हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो मेरा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के ऊपर रहेगा। और मेरे काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने जो आज का वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर ही रहेगा। तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके सभी जो क्वेश्चन है सिलेबस को लेके वो सब इसमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करते हैं। तो इस बार जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का है, क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुआ था हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था। तो उस टाइम पे जो पेपर हुआ था वो 300 मार्क्स का हुआ था। तो उसमें मैथ और रीजनिंग भी ऐड थी, लेकिन इस बार जो उसमें मैथ और रीजनिंग हटा दी है यूकेएसएससी ने, वो अपने अकॉर्डिंग ही पेपर करा रहा है, जो कि ग्रुप 2 लेवल का कराता है। तो दोस्तों ये खबर उन लोगों के लिए बुरी है जो काफ़ी टाइम से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करते आ रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और उनका सपना उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बनने का है। तो दोस्तों मैं आपसे कह दूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि पहले फिजिकल होने वाला है, फिर फिजिकल के बाद 3-4 महीने बाद रिटर्न होगा। तो आप मान लो कि आपके पास 8 से 9 महीने अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी से तैयारी करते हो, अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो और जो जो बुक आपको बताई गई है, और मैं भी अपने तरफ से आपको बुक बता दूंगा जिनसे मैं पढ़ता हूँ। तो आप अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आप आराम से जो आपका गोल है उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर बनने का आराम से पूरा हो जाएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है वो भी 100 मार्क्स का होने वाला है। और जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा होगा, क्योंकि वो अभी अभी 12th पास हुए हैं अभी और उनकी एज 18 हुई है। तो उन्होंने अभी भी फॉर्म भरा होगा और उनको अभी उत्तराखंड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। और सबका फिजिकल तो अच्छा होता ही है, जो कि जो भी उत्तराखंड में 10th पास करके सब आर्मी की तैयारी ज़्यादातर लोग करते हैं। तो सब अपना ध्यान फिजिकल में अच्छा देते हैं, तो उनका फिजिकल अच्छा होगा। तो लेकिन जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में है उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फिजिकल में जितनी मेहनत करनी होगी उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको रिटर्न में करनी होगी, क्योंकि दोनों आपके लिए बराबर है। अगर आप दोनों में अच्छी मेहनत करते हो तभी आपका नाम मेरिट में आएगा और आप पुलिस कांस्टेबल बन पाओगे। तो दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है और अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और रिटर्न की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना नहीं नहीं हो पाएगा। आपको दोनों में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप टाइम फिजिकल को दे रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम आप रिटर्न को दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए, फिजिकल रिटर्न की भी अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई का पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। तो जो 100 मार्क्स को हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारे सबसे पहले हमारी 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि आप सिलेबस में देख रहे हो। जो इसका डिटेल सिलेबस है वो इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें जो डिटेल सिलेबस दे रखा है उसमें हर चीज़ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो हिंदी भाषा के प्रकार है, हिंदी भाषा का विकास, जो हमारा पहला चैप्टर है हिंदी में, इससे हमारे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो उसके बाद अगला चैप्टर आता है वो देवनागरी लिपि का विकास है, देवनागरी लिपि के गुण दोष है, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वह स्वर एवं व्यंजन जो वाला चैप्टर है, इससे हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं पेपरों में। और इसके बाद जो हमारे विश्लेषण हो गया, शुद्ध अशुद्ध विराम चिन्ह शब्द हैं, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो इसमें, तो इनसे भी हमारे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस होते हैं। और जो भी हमारा तद्भव तत्सम दे रखा है इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और संधि से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और मुहावरे हो गया, जो भी बिलों में परिचित शब्द है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो आज का सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है वो जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटर का यूकेएससी ने एक सिलेबस में दे रखा है। तो इससे भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस पर भी अच्छा ध्यान देना है। और जो लास्ट बचा हुआ हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय है दोस्तों, जो हमारे में गद्य और पद्य के जो भी हमारे कवि हैं, कबीर, तुलसीदास, रसकांत, जयशंकर प्रसाद, और जो इनकी कृतियाँ होती है, रचनाएं होगी दोस्तों, पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं और उसके हमेशा से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे डिटेल्स सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और मैं अगर आपको इसके लिए मैं बुक बता दूं हिंदी के लिए, तो मैं आपको 2 बुक बताऊंगा दोस्तों। एक होती है लुसेंट हिंदी की बुक है, जो बिगनर है जिन्होंने अभी भी फॉर्म भरा है और अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो लुसेंट से पढ़ लीजिए, वो एक बिगनर के लिए अच्छी बुक है। और जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको और डीपली पढ़ना है तो एक हिंदी परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको चेक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इन दोनों बुक से मैंने भी पढ़ा है और मैं भी पढ़ता हूँ, तो ये आपके लिए एक अच्छी बुक होगी दोस्तों।
तो दोस्तों जो हमारे हिंदी के बाद हमारा 40 मार्क्स की वो हमारी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पूछी जाती है, तो इसको भी हमारा 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा सामान्य बुद्धि और परीक्षण और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से भी हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और फिर इतिहास हो गया, फिर भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं जो हमारी करंट अफेयर्स होते हैं उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और 2 और 3 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर का भी देखने को मिलते हैं। जो इसका पूरा डिटेल सिलेबस है वो हमको यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए दोस्तों। तो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है वो हमको पूरा यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा हमारा रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। और रीजनिंग के बाद जो हमारी हिस्ट्री इतिहास दे रखी है, तो इतिहास भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता है, महाकाव्य काल है, जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, उत्तर मौर्य काल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और जो दिल्ली सल्तनत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, मुगल से क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो हमारा आधुनिक काल है उससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप इसको सिलेबस को अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना दोस्तों। और जो हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी दे रखा है विश्व भूगोल, इससे भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो इसका भी पूरा डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है, तो इसे भी अच्छे से रीड कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये पूरी हमारे प्राचीन आधुनिक भारत के क्वेश्चन सिलेबस दे रखा है, आप इससे भी अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। जो हमारी पॉलिटी से अच्छा ध्यान दिए दोस्तों, जो इससे भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और पॉलिटी और संशोधन हमारे नए नए संशोधन जो हुए हैं आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, संविधान पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे, और पंचायती राज हो गया, जो भी हमारे मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग, जो भी सबसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं पूरा डिटेल सिलेबस हमें दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो इकोनॉमिक्स में भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे मानव सूचकांक रिपोर्ट है आप उससे पढ़ लीजिए दोस्तों। जो भी हमारी कृषि की विशेषताएं दोस्तों, उत्पादन और विपणन से क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, तो इससे बार 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हमेशा पेपर में, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ दीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिए। और बाकी इसका डिटेल सिलेबस आपने देख लिया दोस्तों, आप इसको अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको इसके लिए बुक बता दूं, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री के लिए बुक इसके लिए हिस्ट्री के लिए बुक लुसेंट है। अगर आप लुसेंट से पढ़ते हो तो अच्छा रहता है, आप लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव भी खरीद लीजिए और पूरी जो उसकी थ्योरी बेस है वो भी खरीद लीजिए, दोनों को पढ़े दोस्तों। अगर आप लुसेंट से पढ़ते हैं और वहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपके लिए ईजिली पड़ेगा। और एक घटना चक्र की बुक भी आती है हिस्ट्री की, अगर आप उसे खरीदना चाहते हो तो उसे भी खरीद सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्कशन में दे दूंगा। वो अच्छी इसलिए है क्योंकि दोस्तों उसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी कि पेपरों में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और पॉलिटी के लिए भी मैं आपको घटना चक्र की बताऊंगा, क्योंकि मैं भी खुद उससे पढ़ता हूँ। अगर आपको खरीद लेते हो तो अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो जिससे आपको हेल्प होगी। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं घटना चक्र से पढ़ सकते हो तो पढ़िए दोस्तों, और लुसेंट तो है ही, आप उससे भी पढ़ सकते हो। और ज्योग्राफी के लिए भी मैं आपको घटना चक्र की बुक ही बताऊंगा, जो कि मैं खुद ही उससे पढ़ता हूँ। और जो कंप्यूटर की जो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके भी 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के। अगर आप पे घटना चक्र की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, अगर आप उसे खरीद सकते हो तो उसे खरीद लीजिए, नहीं कि एक लुसेंट की बुक भी आती है थ्योरी बेस, अगर आपको डीपली कंप्यूटर पढ़ना है तो आप उसको भी खरीद सकते हो। और दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस है 40 मार्क्स का, जो कि 40 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छे स्कोर करते हो तो आपको उत्तराखंड में थोड़ा अगर कम भी नंबर लिया होगा तो आपको सिलेक्शन होने की उम्मीद बनी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हमारी हिंदी और सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के बाद जो लास्ट बचता है वो हमारा आता है उत्तराखंड। क्योंकि जो उत्तराखंड के एग्जाम में जो उत्तराखंड से क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो 40 मार्क्स का जो उत्तराखंड आता है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप 40 में से 35 नंबर भी ले आते हो तो आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। तो आपको उत्तराखंड में बहुत ध्यान देना होगा। तो मैं आपको उत्तराखंड का सिलेबस बता दूंगा और आपको बुक भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो उत्तराखंड में जो हमारा सिलेबस दे रखा है वो हमारे एक पूरा सिलेबस उत्तराखंड का दे रखा है दोस्तों। तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले हमारा उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय दे रखा है, इसकी स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ हैं, झीलें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, वन है। इन सबसे दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, क्योंकि जो पर्वत चोटी आप हमेशा उनको याद करिए, उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उससे भी हमारे पर्वत चोटियों से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो उत्तराखंड का इतिहास
इतिहास है। तो उत्तराखंड का इतिहास से भी दोस्तों कम से कम अगर 40 में से 8 या 10 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के इतिहास से बन जाते हैं। तो आप उत्तराखंड इतिहास को अच्छे से पढ़िए। पहले स्टार्टिंग कतूरी वंश से पढ़िए, फिर चंद वंश हो जाएगा, पवार वंश है, फिर गोरखा शासन, गोरखा हमारे कुमाऊं व गढ़वाल में कैसे आए, फिर ब्रिटिश प्रशासन है दोस्तों, फिर जो गवर्नर का शासन है उनको देखिए दोस्तों, फिर जो हमारे समाचार पत्र हैं उनको देखिए दोस्तों। तो अब अपना सिलेबस अच्छे से पूरा कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए, आपको इनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। सब कुछ अच्छा दे रखा है, मैं आपको इसके लिए बुक भी बताऊंगा आगे जाके। तो दोस्तों तो उसके बाद जो हमारे उत्तराखंड के स्रोत आते हैं, जो रिवर हैं बहुत सारे की, जो हमारी रिवरें हैं बहुत सारी नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, भगीरथी कहाँ से निकल रही है, अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, आप उनको भी अच्छे से पढ़िए, मैप के थ्रू पढ़े दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ा इजीली पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद हमारी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था दे रखी है। तो फसलें हैं, व्यवसायिक कृषि एवं कृषिगत हैं, समस्या हैं, और पशुपालन, मछली पालन, लघु उद्योग। तो इनसे भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा रहते हैं। और जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष है, इसमें जो रहन सहन होगी, हमारी भाषा बोली हो जाएगी, जो नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, इससे भी हमारे 3-4 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जो अभी हमारे पेपर हुए कनिष्ठ सहायक और वीडियो, आप उसमें जाके देख सकते हो कि इनसे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो उसके बाद आता है उत्तराखंड का जो सामाजिक एवं व्यवस्था, उत्तराखंड की जमींदारी उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमारे कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं। 11-12 भूमि बंदोबस्त हुए दोस्तों, आप उनको अच्छे से रीड कर लीजिए कि उनके टाइम पे गवर्नर कौन था, जो उनकी डेट है कौन सी डेट में हुए हैं, तो आप उनको भी अच्छे से रीड कर लीजिए दोस्तों। बुक में सब कुछ दे रखा है, मैं आपको अभी बुक बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक रीड करनी है उत्तराखंड को एग्जाम करेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों जो आगे उत्तराखंड का शिक्षा है, सामान्य शिक्षा दे रखा है, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और उत्तराखंड का पर्यटन जो बहुत ही मुख्य है, उत्तराखंड का पर्यटन जो उत्तराखंड में जो मेन है पर्यटन ही है, पर्यटन से बहुत क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। जो उत्तराखंड की यात्रा है, जैसे हिल यात्रा उत्सव हो जाए, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इन सब से क्वेश्चन बनने के चारों, तुम्हें 4 धाम है हमारे, नंदा राज यात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आप सबको अच्छे से रीड कर लीजिए। आप अगर इनको पढ़ोगे तो आपको इनको पढ़ने में खुद ही एक अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपकी संस्कृति है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। और एक अच्छी चीज़ भी हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो हमें उत्तराखंड के बारे में पता भी होना चाहिए कि उत्तराखंड में क्या चीज़ है, कौन सी यात्राएं हैं, धाम कितने हैं, तुम्हें पता भी दोस्तों होना चाहिए। तो इसके बाद सड़क परिवहन एवं से भी हमारे सड़क परिवहन से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा मार्ग बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। उत्तराखंड के पर्यावरण परिस्थिति की दशाएं, जल प्रदूषण, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। जो उत्तराखंड की जैव विविधता है, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए दोस्तों। तो उत्तराखंड का सिलेबस बहुत है, इसमें 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री हमारे से 8 या 10 नंबर के हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। और जो जिला डिस्ट्रिक्ट से होते हैं उससे भी हमारे 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और बाकी जो सांस्कृतिक है, जो भी हमारे त्यौहार हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। तो दोस्तों आपको उत्तराखंड की तैयारी अच्छे से करनी है, उत्तराखंड आपको अच्छे से पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के बुक, तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल बुक है एक परीक्षा वाणी है। तो आप अगर परीक्षा वाणी को परचेस करते हो, तो सबसे जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अभी फॉर्म भरा है, तो आप परीक्षा वाणी परचेस कर लीजिए और उसे अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि जो बिगनर के लिए परीक्षा वाणी एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसमें आगे अच्छे से दे रखा है और क्वेश्चन भी उससे बनने के चांस बहुत रहते हैं। और उसके लिए मैं एक बुक और बता दूं, बी एस नेगी आती है एक उत्तराखंड की, उससे आप पढ़ोगे बी एस नेगी में, उससे भी हर चीज़ अच्छा दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट अलग दे रखे हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री अलग देखिए, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है। और अगर आपको इतिहास डीप पढ़ना है, तो इतिहास के लिए मैं आपको अजय राउत की बुक बताऊंगा, जो कि मैं भी खुद उसी बुक से पढ़ता हूं। तो अगर आप इतिहास के लिए अजय राउत की बुक परचेस करते हैं, तो आपका अच्छे से उत्तराखंड कवर हो जाएगा। आप ये 3 बुक से पढ़िए, एक परीक्षा वाणी, बी एस नेगी और अजय राउत। आप इस 3 बुक को अच्छे से पढ़िए, तो आपके 40 में से 35 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन बुक से अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों मैं इन सब बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उन्हें देख लीजिए, और अगर आपको अच्छे लगे तो परचेज भी कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों।